गाइस साइकोलॉजी में ना एक बहुत फेमस मर्फीज लॉ है, जिसका मतलब है कि जिस चीज का तुम्हें सबसे ज्यादा डर है वो ही चीज सबसे पहले होगी। एंड कांग्रेट्स, क्योंकि गौतम गंभीर के एरा में एग्जैक्टली वही चीज हो रही है इंडियन टीम के साथ। आज कुछ ज्यादा ही ज्ञान नहीं बांट रहा। अभी कल ही इंडिया वर्सेस श्रीलंका की स्क्वाड्स अनाउंस हुई है ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए। एंड आई थिंक हम लोग को जिस चीज का डर था एग्जैक्टली वही हुआ है यहाँ पे, क्योंकि काफी ज्यादा शॉकिंग डिसीजंस लिए गए हैं। सबसे बड़ी शॉकिंग चीज तो यही है कि गौतम गंभीर के एरा में रोहित और विराट दोनों एक लप्पू सी ओडीआई सीरीज खेलने आ रहे हैं श्रीलंका के अगेंस्ट। मतलब दोनों ने अपनी छुट्टी कैंसिल कर दी है सीरीज खेलने के लिए। अब जहां ऐसी चीजें सुन के लगता है कि भाई जीजी के अंडर वो गोल्डन एरा शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि फेवरेटिज्म अभी भी जिंदा है इस टीम में। जब पता लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा दोनों को टी20 टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया है, हार्दिक पांड्या दोनों टीम्स में से किसी एक में भी कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ नहीं है, और शुभमन गिल वापस वाइस कैप्टन बन गए, तो सबसे पहले उन लोगों पे हंसी आती है जो ये कह रहे थे कि गौतम गंभीर के अंडर फेवरेटिज्म नहीं होगा और मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होंगे। हाँ मुझे पता है मैं ही कह रहा था, बट मुझे उम्मीद थी कि भाई मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होंगे, बट यहां तो भाई बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बीसीसीआई के ऐसे खटारा डिसीजंस देख के लगता है कि सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करने के लिए भी एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन दोनों स्क्वाड्स को देखेंगे ढंग से और डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या चीजें गलत की गई है। सबसे पहले लीस्ट कंट्रोवर्शियल ओडीआई स्क्वाड देख लेते हैं। कैप्टन रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टीम में वापस आ रहे हैं अपनी छुट्टियां छोड़ के, क्योंकि ये गौतम गंभीर के अंडर पहली सीरीज है, इसीलिए स्पेशल रिक्वेस्ट पे दोनों को टीम में वापस लाया गया है। वैसे तो देखो दोनों ने जितनी मेहनत करी है थोड़ा टाइम ऑफ डिजर्व करते थे, बट अगेन आई थिंक 6 ही ओडीआईज है हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, इसीलिए सब में इनको फीचर करना बहुत जरूरी है। अभी 3 श्रीलंका के साथ है और फिर 3 ओडीआईज इंग्लैंड के साथ है, उसके अलावा कोई भी प्रैक्टिस मैच नहीं है हमारे पास ओडीआईज के लिए। तो अच्छा लगा कि गौती भाई वो सीरियसनेस ले आए हैं छोटी मोटी सीरीज के लिए भी। अब बुरा बेचारी श्रीलंका के लिए लग रहा है जिनके सामने हम बायलैटरल में भी इतनी अच्छी स्क्वाड उतार देंगे। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बट यार वेरी सेल्फिश ऑफ विराट कोहली। यार आप अमित मिश्रा जी के साथ वो समोसे और पिज्जा खाने नहीं गए, लेकिन आपके पास ये श्रीलंका की सीरीज खेलने का टाइम है? ये थोड़ी होता है यार, मतलब टाइम देना होता है अपने दोस्तों को। ऐसे गलत बात है ये, सीरीज छोड़ो यार, आप पिज्जा पार्टी करने जाओ, वरना फिर वो पॉडकास्ट में आके बोल दी। गलत बात है विराट भाई, गलत बात, वेरी वेरी रॉन्ग। गुड टू सी कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के श्रेयस अय्यर इज ऑल्सो बैक इन द टीम, क्योंकि ऑब्वियसली केकेआर का कोच आया है इंडियन टीम में, तो अब अय्यर भाई की तो वापस एंट्री होगी ना। एंड हमारे सबके फेवरेट ओडीआईज के बेस्ट बैट्समैन केएल राहुल इज ऑल्सो बैक इन द टीम। लेकिन द कंट्रोवर्शियल पार्ट इज कि वाइस कैप्टन केएल राहुल नहीं है, जो कि हम सबको लग रहा था होंगे। इनफैक्ट हम सबको लग रहा था कैप्टन होंगे, बट यहाँ पे शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया। भाई मुझे कोई बता दो, इसने क्या आईपीएल में बहुत अच्छी कैप्टनसी कर ली थी ना? गुजरात कहाँ पे एंड अप करी थी यार? जीत तो नहीं गई थी क्या इस सीजन का आईपीएल? मतलब ये ऐसे ट्रीट कर रहे जैसे शुभमन गिल पता नहीं कौन सा छुपा हुआ कैप्टन था जो बहुत अच्छा निकल के आया और उसको हर जगह पे वाइस कैप्टनसी पकड़ा दी है। इनफैक्ट टी20 टीम में अभी जो एक कैप्टन रह के आ रहा था, आज फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड में भी वाइस कैप्टन है। और ओडीआईज में केएल राहुल जैसे सीनियर प्लेयर्स होते हुए तुम कैसे शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना सकते हो? बताओ। हाँ अमित मिश्रा ने भी बोल दिया कि एलएसजी भी शायद अगले साल दूसरा कैप्टन ढूंढेगी, और यहाँ राहुल भाई को ओडीआईज में इंडिया की वाइस कैप्टनसी भी नहीं मिली। इस दुनिया में अच्छा आदमी होना ही बेकार है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं यार लोग। और एक और क्रेजी चीज है कि भाई तुम्हारे पास कोई बैकअप ओपनर नहीं है। मतलब शुभमन और रोहित ओपनिंग कर रहे हैं, उसके अलावा बेंच पे कोई ओपनर नहीं है इस समय। भाई मुझे तो अब सच में डर लग रहा है कहीं कुलदीप यादव तो नहीं है इनका बैकअप ओपनर। काफी टाइम बाद ऋषभ पंत आल्सो मेक्स अ कमबैक इन द ओडीआईज, व्हिच मींस संजू सैमसन के लिए इस टीम में कोई जगह नहीं बची, जैसे उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह। कट कट कट। लेकिन अगेन नो संजू सैमसन। गेस कर सकते हो क्यों? क्योंकि ओडीआई का एक बहुत बड़ा मेजर टूर्नामेंट आ रहा है। अगर यही चैंपियंस ट्रॉफी टी20 फॉर्मेट में होती तो संजू सैमसन ओडीआई टीम में होते। संजू ने अपने लास्ट ओडीआई मैच में लिटरली सेंचुरी मारी थी, वो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। टी20 वर्ल्ड कप में वैसे ही बंदे को लेके तो गए थे, लेकिन सिर्फ पानी पिलाने के लिए। और अब जीजी के एरा में भी, जहां पे हमें एक्सपेक्टेड था कि संजू सैमसन जैसे प्लेयर्स को चांस मिलेगा मेरिट के बेसिस पे, देखा जाएगा कि ऐसे अंडररेटेड प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा। गौती भाई आपकी खुद की स्टेटमेंट थी कुछ साल पहले की कि इफ संजू सैमसन डज नॉट प्ले फॉर इंडिया, इट्स इंडियाज लॉस। You know what? If Sanju Samson does not go on to play for India, it is not Sanju Samson's loss. It is actually India's loss. और चौंकने वाली बात है कि इसका रिकॉर्ड भी कोई खराब नहीं है। 16 इनिंग्स है, 500 प्लस रन्स है, 56 का एवरेज है, बट फिर भी इनको इस पे भरोसा नहीं है। संजू सैमसन गेट्स सिलेक्टेड, गेट्स बेंच, गेट्स रिमूव्ड, जस्टिस फॉर संजू, गेट्स पिक्ड अगेन, डिसअपीयर्स आउट ऑफ नोवेयर, गेट्स सिलेक्टेड, ड्रॉप्ड, गेट्स सिलेक्टेड अगेन इन बी टीम, गेट्स हाई इन पैकिंग ऑर्डर, गेट्स रिप्लेस्ड बाय सम अदर गाय, जस्टिस फॉर संजू, रिपीट। यही चलता है संजू की पूरी। बुरा लगता है। एक बंदे ने लिखा हुआ लगता है संजू की किस्मत भी अपने पेन से लिखा गया है।
सच क्यों बोल दिया? अभी देखो कुछ लोग ऋषभ पंत की सिलेक्शन पे सवाल उठा रहे हैं, बट आई थिंक उसका भी बनता है इस फॉर्मेट में खेलना, उसको भी चांस मिलना चाहिए क्योंकि वो काफी टाइम बाद इस फॉर्मेट में आ रहा है एंड उसका भी रिसेंट रिकॉर्ड जो उसने लास्ट ओडीआईस खेले थे वो डिसेंट ही रहा है। बट स्टिल दैट डजंट मीन कि हम 3 विकेट कीपर्स नहीं लेके जा सकते भाई, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। बिकॉज ऐसे प्लेयर ना होने के बावजूद भी रियान पराग को टीम में लिया गया है आफ्टर अ वेरी बैड सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे। बंदे का रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं था, जितने चांसेस मिले उसमें फेल ही किया है उसने। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि रियान को चांस ही नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, बट सवाल तो उठेंगे जब तुम उस प्लेयर को बिठाओगे जिसने एक्चुअली अच्छा खेला है, एक ऐसे प्लेयर को लेके आ जाओगे जो अनप्रूवन है इस समय। मुझे तो लग रहा है बीसीसीआई दिल से चाहती थी कि रियान पराग ना इंडिया के मैचेस देखे, इसीलिए इसको टी20 और ओडीआई दोनों स्क्वाड में डाल दिया। अब नहीं बोल सकता ना इंटरव्यू में जाके कि भाई मैं तो इंडिया के मैचेस देखूंगा ही नहीं क्योंकि मैं तो स्क्वाड में ही नहीं हूं। अब दोनों स्क्वाड में बैठे हैं, सारे मैचेस देखने पड़ेंगे लेकिन बेंच से, क्योंकि ऑनेस्टली ओडीआई और टी20 दोनों की प्लेइंग 11 में मेरी टीम में रियान पराग तो अभी नहीं आ रहा है। ऑलराउंडर्स में हमारे पास हार्दिक की अनअवेलेबिलिटी कोटा से शिवम दुबे भी है टीम में एंड नो जडेजा बट अक्षर एंड वॉशिंगटन सुंदर आर इन द टीम। भाई जड्डू हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम ओडीआईस, रिटायरमेंट टी20 से ली थी, ओडीआईस से नहीं ली है लेकिन ड्रॉप कर दिया है। द मोमेंट व्हेन अ क्लासिक मूव इन टेस्ट क्रिकेट एक्चुअली रिमाइंड्स यू ऑफ टी20 मास्टर होगा। ये गौती भाई ने भाई केकेआर की फील्डिंग सेट कर रखी थी और जड्डू ने कमेंट करके इट्स नॉट अ मास्टर स्ट्रोक इट्स जस्ट शो ऑफ, और ये गौती भाई ने नाम नोट करा और आते ही सबसे पहले कर दिया भाई ओडीआई टीम से बाहर। बॉलिंग में देखो बुमराह तो रेस्टेड है, कुलदीप अर्शदीप खलील टीम में है एंड हर्षित राणा इज आल्सो मेकिंग अ डेब्यू। बट देखो श्रीलंका है, किसी और बॉलर से फर्क ही नहीं पड़ता, जब तक सिराज टीम में सारी विकेटें उसी ने लेनी है। सब खा गए, कुछ नहीं बचा। वैसे तुम देखो ये बात इंटरेस्टिंग है कि ओडीआई में भी हम लेफ्ट आर्म पेसर्स पे फोकस कर रहे हैं, लाइक बुमराह की तो तुम जगह फिक्स मान लो, सिराज शमी ये सब प्लेयर्स भी इंक्लूडेड रहेंगे, लेकिन इस सीरीज में हम 2 लेफ्ट आर्मर्स लेके जा रहे हैं, खलील और अर्शदीप, और इन दोनों में से चैंपियंस ट्रॉफी में एक को तो हम लेके जाएंगे एज अ लेफ्ट आर्मर। एंड मैं शुरू से ही चाहता था कि लेफ्ट आर्म का फोकस ओडीआईज में भी रहे, जैसे टी20 में इस साल हमें बहुत काम आया था अर्शदीप। एंड ये भी अच्छी बात है कि भाई गौती भाई इतना समझते हैं कि बुमराह को ऐसे मैचेस से बचा के रखो, मतलब कोहली और रोहित खेलने आ गए लेकिन बुमराह पे प्रेशर नहीं किया गया क्योंकि वो अपना ट्रेजर है भाई, उसको सीधा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स में उतारो, वो तब भी सेम रहेगा और तब भी बढ़िया परफॉर्मेंसेस देगा। ऐसी छोटी मोटी सीरीज में वेस्ट ही नहीं करना उसको। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि ओडीआई की स्क्वाड उतनी भी बुरी नहीं लग रही है, बस वो गिल का वाइस कैप्टनसी वाला किस्सा है व्हिच आई एम नॉट हैप्पी विद। मुझे वो डिसीजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई रियली लाइक द फैक्ट कि सूर्या को नहीं इंक्लूड किया गया, फालतू में उसको घुसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब ओडीआईज में सीख चुके हैं सबक एक बारी हम। बस मुझे एक चीज का डाउट है कि इस ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर या लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को बहुत मिस किया था, और इवन दो पंत अब टीम में आ चुका है, लेकिन आई स्टिल थिंक जायसवाल जैसा एक प्लेयर ऊपर होना चाहिए था इवन फॉर बैकअप, जिसपे हम भरोसा कर सके एज ए लेफ्ट हैंडेड प्लेयर, क्योंकि ईशान किशन तो अब है ही नहीं टीम में। बट ठीक है, ओडीआई छोड़ो भाई, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल तो टी20 की स्क्वाड है। जहां बात हो रही थी हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाने की, वर्ल्ड कप में बंदा वाइस कैप्टन रह चुका था टी20 टीम का, वही बंदा इस समय टीम में है, लेकिन कैप्टन सूर्या भाई है। जितना मुझे पता है ये एकदम लास्ट मोमेंट डिसीजन था, जिस वजह से शायद ये स्क्वाड आना भी एक दिन डिले हो गई। बट सीरियसली तुम्हें नहीं लग रहा कि आजकल हर एक सीरीज में हमें नया कैप्टन वाइस कैप्टन मिल रहा है भाई? इंटरेस्टिंग है, सूर्य कुमार यादव पहली बार इंडियन टीम को कैप्टन करने वाले हैं टी20 में। आई थिंक वेल डिजर्व्ड। एंड मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक फेवरेटिज्म का डिसीजन है, बट ये एक्चुअली में एक फेवरेटिज्म का ही डिसीजन है, क्योंकि सबको पता है गौती भाई केकेआर के डेज से ही सूर्या भाई को थोड़ा ऐसे अच्छा प्लेयर देखते हैं। बट मुझे ये नहीं पता था कि आप केकेआर वाले दोनों से शुभमन गिल को भी मिस कर रहे हो, उसको भी वाइस कैप्टन बना दिया बेफालतू में। वो कैप्टन वाला ऑरा ही खत्म हो जाएगा ना जब तुम हर एक प्लेयर को बना दोगे। द कैप्टनसी मेनिया 2006 से 2016 तक सिर्फ 4 कैप्टन्स थे, 2017 से 2024 में 10 कैप्टन्स रहे हैं भाई साहब। यही प्रॉब्लम है, ऑरा खत्म कर दिया कैप्टनसी का। डिफरेंट रूल्स वाई कांट हैव डिफरेंट व्हाइट बॉल कैप्टन्स 2021 में और डिफरेंट व्हाइट बॉल कैप्टन 2024 में। अच्छा हाँ, ये जो विराट कोहली के टाइम पे पूरा हुआ था कि भाई 2 व्हाइट बॉल कैप्टन अलग अलग नहीं होने चाहिए, तो रोहित को ही बना देते हैं दोनों, और अभी रोहित और सूर्या 2 अलग व्हाइट बॉल कैप्टन होंगे। बट आई थिंक सिचुएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है यार। अभी तो मतलब जब रोहित रिटायर ही हो गया टी20 से, तो अब क्या रोहित को ओडीआई से हटा देंगे क्या इस चक्कर में, जिसने वर्ल्ड कप जिताया? अभी तो कोई तो नया आएगा ना कैप्टन। सेंसलेस हार्दिक पांड्या टू गौतम गंभीर आफ्टर स्काई वाज अनाउंस्ड टी20 कैप्टन। एक कैच ने वर्ल्ड कप नहीं,
यार गौती भाई आप फिर शुरू हो गए। भाई ठीक है, मान लिया हार्दिक को कैप्टेंसी नहीं देनी थी, लेकिन ये मुंबई इंडियंस वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? सीधा ही हटा दिया, सिर्फ एज अ प्लेयर खिला रहे हो अब उसको, जबकि पिछले 2 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि वही रोहित को सक्सीड करने वाला है इंडियन टीम में भी। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआईज में अगर हार्दिक खेलता है तो वो रोहित के अंडर खेलेगा, टी20s में हार्दिक खेलता है तो वो सूर्या के अंडर खेलेगा, और जब ये आईपीएल में खेलेंगे तो रोहित और सूर्या दोनों हार्दिक के अंडर खेलेंगे। ये क्या किसके अंडर हो रहा है भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं हो रहा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। एंड यू नो गौतम गंभीर ने टीम सिलेक्ट करी है व्हेन पिछली सीरीज में तुम 4 ओपनर लेके गए थे, लेकिन इस सीरीज में सिर्फ 2 ही ओपनर है, सिर्फ शुभमन गिल और जायसवाल एज ओपनर्स इन दिस सीरीज। अभिषेक शर्मा एंड ऋतुराज गायकवाड बोथ ड्रॉप्ड। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर यार, मतलब इससे खराब डिसीजन नहीं देखा मैंने। ओ सॉरी, देख लिया, रियान पराग और शिवम दुबे दोनों टीम में। गौती भाई फिर से मेसी और रोनाल्डो के बीच में रैशफोर्ड चूज कर लिया ना। ऋतुराज और अभिषेक में से एक अच्छा ओपनर चूज करना था, शुभमन गिल को ले आए। भाई बंदा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहा था यार ऑलमोस्ट, एंड दिस इज टू अनफेयर फॉर ऋतुराज गायकवाड जो पिछली सीरीज का बेस्ट परफॉर्मर था। कंपैरिजन में देखा जाए तो शुभमन गिल से बेटर स्ट्राइक रेट है, शुभमन गिल से बेटर एवरेज भी है, फिर भी ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे विराट भाई ने अंबानियों की शादी को करा था। लास्ट 7 इनिंग्स इन टी20 में ऋतुराज गायकवाड की एवरेज 71 से ऊपर है, स्ट्राइक रेट 158 का है। ये कोई टुक टुक प्लेयर नहीं है। पिछली सीरीज में 3 इनिंग्स में इसने 133 रन बनाए थे विद अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, उसके बाद भी नहीं लिया गया इस सीरीज के लिए। बात को आप समझो ऋतु भाई, लगातार अच्छा खेलोगे तो टीम से निकाल दिए जाओगे, और बनाओ 7 तारीख को 77 रन ऋतु भाई, करते रहिए थाला फॉर अ रीजन, अलुआ थाला फॉर। सीएसके में वैसे ही बंदे को क्रेडिट और रिकॉग्निशन नहीं मिला, और यहाँ टीम में जगह भी नहीं मिल रही अच्छा खेलने के बाद भी। When I die, donate my whole body to science except my middle finger, give it to PCCI. True. और इसीलिए अभी जनता की अदालत से पहले ये वोट डालकर निकले। एंड मैं जेन्युइनली एक बात बोलूं, इस पूरे इंसिडेंट की वजह से शुभमन गिल की बैड इमेज हो जाएगी। देखो मुझे नहीं लगता उसने कुछ गलत किया है यहाँ पे, उसने थोड़ी जाके बोला कि भाई मेरे को वाइस कैप्टन बनाओ वरना मैं खेलूंगा नहीं, उसको तो बना दिया ना वाइस कैप्टन। अब उसकी बैड पीआर होगी, अब उसकी इमेज खराब होगी, एंड फालतू में उसको हिट मिलेगी जो आई थिंक वो डिजर्व भी नहीं करता। लोग एवे ही नहीं मीम बना रहे थे कि गौती भाई के एरा में इसको ओपनिंग मिलेगी, उसको ओपनिंग मिलेगी। ओपनर्स को छोड़ के सबको ओपनिंग मिलेगी। अभिषेक शर्मा को तो आई थिंक पॉलिटिकल रीजन की वजह से ड्रॉप किया गया, वरना श्रीलंका के बॉलर्स की इकोनॉमी श्रीलंका की इकोनॉमी से ज्यादा हो जाती। एंड इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि सेंचुरी बनाने से कोई फायदा नहीं होता है, मत बनाया करो, माइलस्टोन्स के पीछे मत भागो क्योंकि ड्रॉप हो जाओगे। इसके अलावा जायसवाल और रिंकू सिंह टीम में है, विच इज अ गुड थिंग, और रियान पराग भी अपना फ्री हॉलीडे का पैकेज लेके श्रीलंका का भी टूर कर ही आएंगे इसी बहाने। बट आई होप कि इस सीरीज में रियान पराग अच्छा खेले ताकि वो टी20 में तो एटलीस्ट अपनी जगह बनाए। ऋषभ पंत इज स्टिल इन द टी20 टीम, एंड अगर इस सीरीज में भी श्रीलंका की फील्डिंग अच्छी नहीं रही, कैच ड्रॉप होती रही, तो अगली टी20 सीरीज में भी ऋषभ पंत आ जाएंगे। बट जस्टिस गैंग को लॉलीपॉप देनी थी, इसलिए संजू सैमसन को इस सीरीज में डाल दिया है। बट हाँ, ये मत सोच लेना गलती से भी कि ये बंदा प्लेइंग 11 में आ जाएगा। पिछले सीरीज कोई और कीपर नहीं था इसीलिए आ गया। इस बार तीनों मैच ऋषभ पंत ही खेलने वाला है। अरे कुत्ते, पैसा खाया मेरा। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। अगेन टीम में हार्दिक पांड्या है, दुबे भी है, अक्षर पटेल भी है और वॉशिंगटन सुंदर भी है। आई थिंक अब ये जड्डू को पूरी तरीके से वॉशिंगटन सुंदर से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अप एंड कमिंग यंगस्टर ऑलराउंडर ही है एंड काफी अच्छा भी खेल लेता है, हमने जिम्बाब्वे सीरीज में देखा था, बस इसका पोटेंशियल अनलॉक होने की देर है। बाकी गौती भाई ने बॉलिंग में केकेआर की हमें जरूर याद दिला दी क्योंकि कुलदीप यादव को टी20 से यहाँ भी हटा दिया। अब मुझे नहीं पता रेस्ट दिया है या हटाया है, ओडीआई टीम में है लेकिन यहाँ पे रवि बिश्नोई को ले लिया है, और चहल एज यूजुअल सारे फॉर्मेट से ड्रॉप्ड है। चहल भाई कोई टेंशन नहीं है, अब आप रील्स पे फोकस कर सकते हो, छोड़ दो यहाँ की उम्मीद। मैं बता देता हूँ क्या होगा अगले सीजन आईपीएल में। चहल भाई फिर से बहुत सारी विकेट ले लेंगे, फिर अगली सीरीज में उनको इंक्लूड कर देंगे लेकिन खिलाएंगे नहीं और फिर से ड्रॉप कर देंगे, एंड फिर बंदे को हार के रिटायरमेंट अनाउंस करनी पड़ेगी। बस चहल भाई दूसरों की तरह किसी पॉडकास्ट पे मत चले जाना। गौतम गंभीर भी लाइक ऋतु थालासन है, उसको निकालो। हार्दिक धोनी को गुरु मानता है, उसको निकालो। जडेजा को रेस्ट दे दो। कुलचा बहुत याद करते हैं माई भाई को, सबको निकालो। दुबे हंस मत, तू भी परमानेंट नहीं है भाई, सब बदल रहा है गौती भाई के राज के अंदर। एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। बाकी फिर से श्रीलंका को तोड़ने के लिए सिराज बैठा है, अर्शदीप और खलील भी टीम में है। बट अंडररेटेड सिलेक्शन इशू ये है कि मुकेश मैकग्राथ और आवेश ली को सिलेक्ट नहीं किया गया है। जिम्बाब्वे सीरीज इन दोनों की अच्छी थी और मुझे लग रहा था कि भाई थोड़ा सा इनको एज अ बैकअप बॉलर देख रहे हैं लोग टी20 के लिए, बट ऑनेस्टली टी20 टीम मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। मैं डिसअपॉइंटेड हूं। आई रियली फील कि इस समय ऋतुराज गायकवाड को या अभिषेक शर्मा को शुभमन गिल से ऊपर प्रेफरेंस मिलनी चाहिए टी20 में एटलीस्ट। ओडीआईज में शुभमन सही है लेकिन टी20 में वो जगह नहीं बन रही। वाइस कैप्टन की तो बिल्कुल नहीं बनती। आई थिंक वो हार्दिक पांड्या ही डिजर्व करते हैं, एंड हार्दिक के लिए तो अब जेन्युइनली दिल
दिल से बुरा लग रहा है, बंदे की लाइफ में यॉर्कर पे यॉर्कर आ रही है। एक तरफ से मलिंगा की यॉर्कर, एक तरफ से बुमराह की यॉर्कर। पहले वो मुंबई इंडियंस वाला पूरा सागा हुआ, पूरी तरफ से हेट आई, सब कुछ ट्रोलिंग हुई। उसके बाद वर्ल्ड कप में बंदे ने थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देके इतना अच्छा रिडेम्पशन लिया था, और अब सेपरेशन की न्यूज आ गई। यस, इट्स कंफर्म दैट हार्दिक पांड्या हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ, एंड सुना है अब वो भी दिनेश कार्तिक, मोहम्मद शमी और शिखर धवन के साथ ज्यादा हैंग आउट करने लग गए हैं। बट ऑनेस्टली सोच के देखा जाए तो कल बंदे के लिए डबल झटका था। ये दोनों न्यूज तभी निकल के आई है। भगवान कितने भी दुख दे बट इतने ना दे। स्टे स्ट्रॉन्ग हार्दिक भाई। बंदा अब्यूज हुआ, बुली हुआ, आईपीएल में सबने बूइंग भी की, लेकिन फिर भी पूरा वर्ल्ड कप हंसते खेलते निकाला, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। इवन दो प्रॉब्लम्स इन मैरिज चल रही थी तब भी। आई मीन हैट्स ऑफ भाई, जिगरा चाहिए ये सब हैंडल करने के लिए। लव यू हार्दिक भाई। खैर ये थी अपनी दोनों ओडीआई और टी20 टीम्स। तुम्हें कैसी लगी तो मुझे कमेंट से बता देना। इन दी एंड देखो, मैं इतना तो कहना चाहूंगा कि जो एक्सपेक्टेड था हमें गौतम गंभीर के एरा में, एग्जैक्टली वो चीजें नहीं हो रही है। अभी भी कुछ चीजें सिमिलर है, सेम है, एंड इट एक्चुअली सक्स। बिकॉज मुझे लग रहा है कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बड़े चेंजेस आएंगे और कुछ अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे, बट वो अभी तक तो मुझे इतने खास दिखे नहीं है। उल्टा इतने उल्टे फुल्टे डिसीजंस तो मैंने पहले भी नहीं देखा कि भाई किसी को भी वाइस कैप्टनसी पकड़ा दी। बाकी आई रियली होप कि आगे जाके इन डिसीजंस को बेटर किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, हम 1 मिलियन के बहुत क्लोज आ चुके हैं, बस इतना सा दूर है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी तुम आके फॉलो कर सकते हो @PahulWalia पे। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।